एक्सेल वीडियो लर्निंग सीरीज में लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों का आलसीपन मोड ऑन किया। अब उस आलसीपन मोड को ऑफ करने का टाइम आ गया है और खतरों से खेलने का टाइम आ गया। तो वीडियो में लेकर चलता हूं आगे और मैं रूबरू कराना चाहता हूं आप लोगों को विजुअल बेसिक एडिटर के इंटरफेस से। और साथ के साथ मेरा नहीं, आप लोगों का कहना है कि ये विजुअल बेसिक एप्लीकेशन सीखना वाकई बहुत टफ है और आप लोगों का ही कहना है कि वीबीए सीखना खतरों से खेलना। ये वाकई खतरों से खेलना है या छोटे छोटे मच्छरों को मारने से खेलना है? आपके सामने में आगे के सीरीज में परत दर परत ओपन करने की कोशिश इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड अपने अंदर के आलस को दूर करते हुए जो हमारे लिए फैमिलियर इंटरफेस हुआ करता रहा है अब तक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उससे खुद को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हम आगाज करने जा रहे हैं खतरों से खेल की। ये मैं नहीं, आप सब हमेशा कहते आए हो कि विजुअल बेसिक तो बड़ा टफ है साहब सीखना। ये वाकई टफ है या इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे जैसे मैं इस सेशन में, इस सीरीज में आप लोगों को आगे लेके बढ़ूंगा, परत दर परत आपके सामने ओपन करता जाऊंगा कि ये वाकई बहुत आसान है सीखना। आगाज करता हूं एक्सेल ही सही, लेकिन एक्सेल नहीं, एक्सेल से अलग एक सेपरेट एप्लीकेशन विजुअल बेसिक एडिटर की बात करूंगा, जिसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि एक्सेल तो नहीं है, लेकिन एक्सेल का साथ छूटने वाला भी नहीं है। ये एक्सेल के साथ ही ओपन होगा। मतलब अगर मैं वीबीई को रन कराना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ओपन होना जरूरी है। मतलब एक्सेल और वीबीई हमेशा साथ साथ होगा। और अब बात इस वीबीई की मुझे जरूरत क्यों पड़ने लगी है? लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा था, जब मैक्रो रिकॉर्ड किया था तो उसके लिए उसने कुछ कोड किया था। वो हमने नहीं, वो इसने खुद किया था कोड। और वो जो कोड किया था उसने कहीं तो लिखा होगा कोड, कोई जगह, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए उस कोड को लिखने के लिए। वही प्लेटफॉर्म और जो जगह है जहां पे बैठ के मैं कोड लिखूंगा, उसको एग्जीक्यूट करूंगा, वो जो कोड विंडो मुझे देगा वो है मेरा विजुअल बेसिक एडिटर। मतलब इसका जो मेन काम है वीबीई का, इट इज यूज्ड टू अलाउ यू टू राइट एंड एडिट वीबीए कोड। अगर आपको वीबीए कोड को लिखना है, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करना है, एडिटिंग करना है, तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत है? विजुअल बेसिक एडिटर की जरूरत है। मतलब आप इसको रेफर कर सकते हैं एज अ आईडीई, जहां पे बैठ के आप कोड लिखते हो। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं। मतलब ये आपको एक एनवायरनमेंट देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा जहां पे बैठ के आप कोड करोगे, अपने कोड को राइट करोगे, उसको एडिट करोगे, क्या कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए। और ये जो विजुअल बेसिक एडिटर ओपन होगा, उसके लिए पहले आपने क्या ओपन किया? आपने पहले ओपन किया एक्सेल को। और एक्सेल ओपन कर लेने के बाद अब मुझे किसके इंटरफेस की तरफ जाना है? वीबीई को ओपन करना है। उसके लिए जो सबसे इजीएस्ट मेथड है, पहला मेथड, वो है आपका कीबोर्ड शॉर्टकट। और कीबोर्ड शॉर्टकट होता है वीबीई को ओपन करने के लिए Alt प्लस F11। ये सबसे आसान रास्ता, ये पहला मेथड था। साथ के साथ अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए वीबीई ओपन करने का, तो वो आप डेवलपर टैब के थ्रू कर सकते हो। और डेवलपर टैब में आपको विजुअल बेसिक लेफ्ट हैंड साइड दिख जाएगा, वहां पे भी उस विजुअल बेसिक बटन पे भी क्लिक करके आप विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन कर सकते हो। अभी मैंने आपको इंटरफेस नहीं दिखाया, अभी तुरंत आपको रूबरू कराना चाहूंगा विजुअल बेसिक एडिटर से। तीसरा मेथड, बट बहुत कम यूज होता है, वो भी आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है आपका वर्कशीट टैब मेथड। आप किसी भी वर्कशीट पे राइट क्लिक कर रहे होंगे और राइट क्लिक करने के बाद वहीं पे ऑप्शन आता है व्यू कोड। ये भी आपको सीधे कहां लेके जाएगा? विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर। तो मैंने आपके सामने वीबीई ओपन करने का 3 मेथड रख दिए। सबसे आसान रास्ता था Alt प्लस F11, वो शॉर्टकट सबसे बेहतर ऑप्शन में से एक। और जब मैं किसी भी एक्सेल वर्कबुक पे रहते हुए Alt F11 प्रेस कर रहा होऊंगा, तो मुझे कहां लेके जाएगा? वो जहां लेके जाएगा वो है विजुअल बेसिक एडिटर। और उसका इंटरफेस जो दिखने में जैसा होगा, उसकी झलक आपके सामने रख रहा हूं। इसमें कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं 1 2 3 करके पोजीशन, वो मैं आपको अभी तुरंत लेके जाऊंगा रियल टाइम उस विजुअल बेसिक एडिटर पे। और एक एक करके मैं ये जो अभी आपको इंटरफेस में दिखा रहा हूं आज स्लाइड, वो मैं आपको खुद एक एक जो इसके कंपोनेंट है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब आपके सामने ये जो सारे नंबर्स दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये एक एक करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं एज अ कंपोनेंट नंबर 1। इस तरीके से दिख रहा होगा। पहला कंपोनेंट था हमारा, वहां पे इंटरफेस जो भी मैंने आपको दिखाया था, वो था हमारा मेन्यू बार।
सारे आपको जो शॉर्टकट वाली चीजें हैं, जैसे अभी मैं तुरंत आपको जब इंटरफेस पे लेके जाऊंगा, डिबग पे क्लिक करके देखूंगा तो वहां पे आपको सारे शॉर्टकट दिख रहे होंगे। ऑप्शंस जो फीचर्स हैं वो तो होंगे ही, उसके सारे शॉर्टकट्स दिख रहे होंगे। एक एक मेन्यू को एक्सप्लोर करेंगे जब भी जिन चीजों की हमें जरूरत जहां जहां होने वाली है, इसलिए आपको रूबरू करा रहा हूं। पहला कंपोनेंट मेन्यू बार है हमारा। दूसरा कंपोनेंट टूल बार की जरूरत होगी हमें। टूल बार में ये जो सामने आपको आइटम्स और आइकन्स दिख रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम टूल बार्स, जिनकी जरूरत हमें बार बार पड़ती है। सामने आपको आज टूल बार पे डिस्प्ले हो रहा होता है, और ये टूल बार जो फ्रंट में आपको दिख रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ब्राउजर हो या उससे एसोसिएटेड बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको धीरे धीरे यूज करते टाइम बहुत जरूरत होगी। तो सेकंड कंपोनेंट था हमारा टूल बार। और अब बात थर्ड कंपोनेंट की, वो है मेरा प्रोजेक्ट विंडो, इसको बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। जो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जिसमें आपको मॉड्यूल्स दिख रहे होंगे वीबीए के प्रोजेक्ट, उसके अंदर वर्कशीट दिख रहे होंगे, वर्कबुक दिख रहे होंगे, किसका क्या यूज, ये आगे की सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। थर्ड कंपोनेंट था हमारा प्रोजेक्ट विंडो और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। अब बात फोर्थ कंपोनेंट की, वो होता है हमारा प्रॉपर्टीज विंडो। ये रहा आपके सामने प्रॉपर्टीज विंडो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका प्रॉपर्टीज, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके बिहेवियर की बात कर रहा हूंगा। ये अभी मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको समझ में ज्यादा नहीं आ रहा होगा, सारे आएंगे समझ। प्रोग्रामिंग के टर्म, टेक्निक एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूंगा। मैं कोई भी नया वर्ड यूज करूंगा तो पहले मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा कि ये मेथड क्या है, क्लास क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। ये एक एक टर्म आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे आप लोग कोर्स में आगे बढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी विंडो देख लेने के बाद आगे अब बारी आती है फिफ्थ कंपोनेंट की। और ये जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो हमारा सबसे अहम कंपोनेंट में से एक, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विंडो। इसी का दूसरा नाम कोड विंडो, इसी का तीसरा नाम मॉड्यूल विंडो। आप चाहे उसे कोड बोलो कि मैं कोड लिखने जा रहा हूं, आप चाहे बोलो मैक्रो लिखने जा रहा हूं, चाहे प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूं, या मैं मॉड्यूल जो है लिखने जा रहा हूं, मेथड लिखने जा रहा हूं, वो सारे के सारे कहां पे लिखे जाएंगे, इसी कोड विंडो के अंदर। जो ये आपको ब्लैंक दिख रहा है कोड विंडो, यहां पे हम कोड लिखेंगे। जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना होगा ये कोड हम खुद से लिख रहे होंगे, मतलब उस खतरों से खेलने की बारी यहां से होगी शुरुआत। और अब बात सिक्स्थ कंपोनेंट की, वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा इमीडिएट विंडो। और ये इमीडिएट विंडो वाले में आपको व्यू टैब में सिर्फ इमीडिएट ही नहीं दिखेगा, उसके अलावा देख लीजिए लोकल विंडो, ये भी बहुत यूजफुल है, वॉच विंडो, ये भी बहुत यूजफुल है, और आपको दिख रहा होगा सारे शॉर्टकट भी सामने, चाहे वो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की बात हो या प्रॉपर्टी विंडो, सबके शॉर्टकट आपको दिख रहे हैं। ये आप जैसे एक्सेल में यूज टू हो गए थे एक्सेल के शॉर्टकट के, वैसे ही आप वीबीए में काम करते करते वीबीए के शॉर्टकट के भी आप यूज टू हो चुके होंगे। तो आपने ये देखा कई सारे मैंने विंडो आपके सामने रखी, वो विंडो थे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज विंडो, कोड विंडो, इमीडिएट विंडो, लोकल विंडो और वॉच विंडो। ये जो 6 के 6 विंडो आपके सामने दिख रहे थे, ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इन्हीं विंडो के इर्द गिर्द जो कोडिंग का हमारा दायरा है वो इतने दूर में ही लिमिटेड होगा। अगर मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की बात करूं, ये क्या करता है, इट शोज द हायरार्किकल लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्कबुक की बात करो या वर्कशीट कोड की बात करो, मॉड्यूल्स की बात करो, फॉर्म्स की बात करो, क्लास मॉड्यूल की बात करो, जितने भी मॉड्यूल्स, मतलब जितने भी आप कोड मॉड्यूल्स लिख रहे होंगे, वो सारे किसका हिस्सा होगा, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर जाएगा वो। उसके अलावा प्रॉपर्टीज विंडो, उसका कुछ एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर, मतलब लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब मैं बीइंग अ ऑब्जेक्ट तो मेरी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, मेरे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मेरे कुछ बिहेवियर है, तो जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होगा वो प्रॉपर्टी विंडो का हिस्सा होगा। फिर बात कोड विंडो की, जहां पे आप कोड राइट करोगे, एडिट करोगे, इंसर्ट करोगे, डिलीट कर दोगे, इसका हिस्सा होगा वो कोड विंडो। फिर इमीडिएट विंडो, ये भी बीच बीच में बहुत जरूरत होती है जब आपको रन करना होता है वन लाइन कोड स्टेटमेंट। अभी आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा होगा कि इमीडिएट विंडो का काम क्या है, ये तो मेरा काम है यूज करके इंप्लीमेंट करके दिखाना, तब समझ में आएगा। ये मैं अभी कॉन्सेप्चुअल हिस्सा कवर कर रहा हूं कि ये आपको सामने देखने को मिलेगा अभी जब मैं आपको तुरंत लेके जाने वाला हूं इंटरफेस पे। तो जितना मैं अभी आपको इमेजेस दिखा रहा था और ये जो डिस्क्राइब कर रहा हूं, सारा अभी आपको दिखेगा, जिससे अब आपको फैमिलियर होना है, जैसे आप एक्सेल के इंटरफेस से फैमिलियर हुए थे। उसके अलावा लोकल विंडो, ये मॉनिटर करता है वैल्यूज को, प्रॉपर्टीज को ऑफ एक्टिव एलिमेंट। जो आपका एक्टिव एलिमेंट होगा, वेरिएबल्स, बहुत सारी बातें करेंगे, उससे रिलेटेड जो एक्टिव एलिमेंट होगा उसको मॉनिटर करता है, उसके प्रॉपर्टीज को, उसके वैल्यूज को, ये मॉनिटर करने का काम करेगा कौन, लोकल विंडो। साथ के साथ वॉच विंडो, किसी एक ही चीज पे नजर रखनी है कि उसकी क्या क्या हरकतें होने वाली है, ये भी मॉनिटर करेगा
वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड मॉड्यूल्स एलिमेंट। जिस भी मॉड्यूल के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप सेलेक्ट करके उठा के वॉच विंडो में डाल दोगे, ये उस पर ज्यादा फोकस करके नजर रखेगा, उससे रिलेटेड उसके बिहेवियर को आपको ये बताता रहेगा कि ये जो आपने वॉच विंडो में रखा है ये काम कर रहा है अभी। और अब जितनी बातें मैं आपको आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा रहा था वो रियल टाइम पे दिखाने की बारी आ गई है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो VBE है वो एक्सेल तो नहीं है लेकिन उससे अलग भी नहीं है, उसके साथ साथ ही चलेगा। तो पहले एक्सेल तो ओपन करें। ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। एक्सेल के ओपन हो जाने के बाद पहला तरीका, या तो मैं ऑल्ट के साथ F11 प्रेस कर रहा होऊंगा और यहां पे ये रहा आपके सामने इंटरफेस विजुअल बेसिक एडिटर का पहला तरीका था। दूसरा तरीका था आप डेवलपर टैब में चले जाएं और डेवलपर टैब में जाने के बाद यहीं पे मैंने दिखाया था विजुअल बेसिक पे क्लिक कर दें, तब भी वही आउटपुट। और तीसरा तरीका मैंने बताया था यहां पे किसी भी सीट पे राइट क्लिक कर दें और व्यू कोड, तब भी वही आउटपुट। तीनों के केस में तो जो सबसे बेहतर अप्रोच रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल्ट के साथ आप F11 प्रेस करें। यह आ जाने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये रहा आपका प्रोजेक्ट विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की बात कर रहा हूं ये। उसके नीचे आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज विंडो, ये वाली किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ये है प्रॉपर्टीज विंडो। उसके अलावा सामने आपको दिख रहा है कोड विंडो, जो मैं आपके सामने पहला कोड लिखूंगा खुद से। इसमें एक्सेल के जरिए मैक्रो रन नहीं कराएंगे, हम खुद कोड, ठीक है। और ये कोड कहां पे जाके एग्जीक्यूट होगा, एक्सेल पे जाके एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं उसका नाम है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कौन है, एक्सेल। मैं यहां पे कोड लिखूंगा और उस एप्लीकेशन पे जाके रन होगा। हम एक्सेल VBA सीख रहे हैं तो यहां पे हम कोड लिख रहे होंगे। नीचे आपको दिख रहा है इमीडिएट विंडो, ये रहा सामने आपके पास इमीडिएट विंडो। और व्यू टैब में अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पे इमीडिएट विंडो भी दिख रहा होगा। लोकल विंडो की बात करेंगे, ये रहा मेरे पास लोकल विंडो, इसकी भी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। व्यू टैब में जाके वॉच विंडो, किसी को वॉच पे लगा के मैं रख सकता हूं वो वॉच विंडो की। तो ये जो आप 5-6 मेन विंडो देख रहे हैं, इसकी हमें बहुत ज्यादा क्या, सिर्फ इसी की जरूरत पड़ने वाली है कोडिंग करते टाइम। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप मेन्यू बार की बात करें, टूल बार की बात करें तो देख सकते हैं आप, जैसे मेन्यू बार है तो डिबग के अंदर जाइए, ये आपको सारी चीज जो दिखा रहा है फीचर्स, उसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है हमें। F8 स्टेप इनटू करके किसी कोड में जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप रन टू कर्सर, ऐड टू वॉच, यहाँ पे सारे ब्रेक पॉइंट डालना है। ब्रेक पॉइंट क्या होता है वो तो बाद में बात करूंगा। बहुत सारे आपको शॉर्टकट यहाँ पे भी याद करना होगा। एक्सेल की दुनिया अलग था, ये VBA की दुनिया अलग है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे। एक्सेल में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि ये स्टार्टिंग में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, प्रोसीजर है, यूजर फॉर्म मॉड्यूल है, क्लास मॉड्यूल है। ये हम सारी बातें पहला प्रोग्राम खुद से लिखने के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप कर रहे होंगे। उसी तरीके से आप टूल बार्स में अगर देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ब्राउजर, इस पे क्लिक करके दिखाऊंगा। ये ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, किसी क्लास को ढूंढना है, किस क्लास का कौन सा मेंबर है, ये सारे आप ऑब्जेक्ट ब्राउजर के थ्रू यहाँ पे सर्च कर रहे हो। मतलब आगे के टॉपिक में हम ऑब्जेक्ट मॉडल की बात करेंगे कि उसका लेयर कैसे कैसे, सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, पहले एप्लीकेशन या पहले वर्कशीट या पहले वर्कबुक, सीक्वेंस होगा ना। पहले एप्लीकेशन खुलेगा, फिर वर्कबुक की बात आएगी, फिर वर्कशीट की बात आएगी, ऑब्जेक्ट मॉडल की भी बात करूंगा। ये जब आप स्टेप इनटू करते जाएंगे कोड के तरफ, अपने आप आपको समझ में आता जाएगा। आज के लिए मैं आपको सिर्फ इंटरफेस से रूबरू कराना चाह रहा था, जिससे आप थोड़े से यूज टू होने लगे एक्सेल की दुनिया से, थोड़ा सा अपने आप को अलग करते हुए VBA की दुनिया में आप एंट्री ले सके। इस वीडियो का साइनिंग ऑफ यहीं पे ले रहा हूं, इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी लोग जो अपने दिन की शुरुआत और दिन का समापन जो कर रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम से शुरुआत होने के साथ साथ उसी प्रोडक्टिव काम पे खत्म हो रहा होता है। और आज के वीडियो का एंडिंग नोट आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए, बस थोड़ा सा सब्र तो रखो, आपका इम्तिहान अभी जारी है। आप मेरी बात याद रखना, अगर आपने क्विट नहीं किया और ये इम्तिहान जो दे रहे हो उसे जारी रखा तो वक्त आपको एक दिन खुद कहेगा, चल अब तेरी बारी है। इसलिए स्ट्रगल से क्या डरना, ये भी तो एक कहानी है जो सक्सेसफुल हो जाने के बाद मुझे सबको बतानी है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।